बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें जागरूक किया जा रहा है, ताकि किसान अपनी कम जमीन का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके और खेती के विभिन्न अवयवों से सालों भर आय प्राप्त कर सके। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र नवादा में समेकित कृषि प्रणाली इकाई स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को ये समझाना और जागरूक करना है कि कैसे हम अलग अलग प्रकार की कृषि को एक ही स्थान पर कर सकते हैं और उनको एक दूसरे के साथ समेकित करके ज्यादा मुनाफा और आय प्राप्त कर सकते हैं। नवादा जिला के किसानों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे से अधिक लाभ उठाएं एवं साथ साथ किसान पाठशाला में उन्नत खेती कैसे करें, विभिन्न विषयों पर सब्जी की खेती, मशरूम का उत्पादन एवं बागवानी, उन्नत बागवानी कैसे की जानी है, उस पे हमारे सभी सहायक तकनीकी प्रबंधक, बीटीएम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सभी लोग समय समय पर किसानों को जागरूक करते रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित इस इकाई में 3 सतह पर कार्य किया जा रहा है। सबसे ऊपरी सतह पर सब्जी के साथ फलदार पौधे लगाए गए हैं। सब्जी में गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, ब्रोकली, शिमला मिर्च जैसी मौसमी फसलें लगाई गई हैं। साथ ही पपीता, आम, केला एवं अमरूद के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ अमरूद की ताइवान पिंक और इलाहाबाद सफेदा किस्म के 40 पौधे लगाए गए हैं। इससे साल में 20,000 रुपए की आय प्राप्त होती है, जबकि सब्जी की खेती से सालाना 40 से 45,000 रुपए प्राप्त होते हैं। इससे नीचे वाली यानी दूसरी सतह पर तालाब में बत्तख पालन करते हैं। बत्तख पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हैं। इन बत्तखों की संख्या 50 है। इन बत्तखों के अंडों को बाजार में बेचा जाता है, जिससे साल का 45,000 रुपया प्राप्त होता है। तीसरी सतह यानी पानी के अंदर मछली पालन करते हैं। इस तालाब में रोहू, कतला, ग्रास कल्प प्रजाति की मछलियां हैं, जिनसे साल में 50,000 रुपए की कमाई होती है। समेकित कृषि प्रणाली की यह इकाई दर्शाती है कि किस प्रकार किसान समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर एक ही स्थान पर कई प्रकार की फसलें जैसे फलदार पौधे, फूलों के पौधे, वानिकी के पौधे लगाकर साथ ही पशुपालन, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन करके ज्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को मैं बताना चाहता हूँ, आप अपनी जमीन को पूरे साल आप काम पे लगाए रखें। पूरे साल आप लोग सब्जी, फल, मछली, बतख इनसे आमदनी कर सकते हैं और अपनी आय को अच्छा कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं 3 लेयर में जब आप काम करेंगे तो आपको फल से भी आपको आमदनी मिलेगी, आपको सब्जी से भी आमदनी मिलेगी, आपको बत्तख से भी आमदनी मिलेगी जो वो अंडा देगा, और आपको जो तालाब में मछली है उससे भी अच्छी आमदनी मिलेगी। किसानों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में खेती एवं सिंचाई के विभिन्न तरीके जैसे मल्चिंग द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती एवं ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई के सैंपल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र नवादा में जैविक खेती में मुख्य रूप से इस्तेमाल होने वाले वर्मी कंपोस्ट के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए यूनिट बनाए गए हैं। इसमें 2 प्रकार के केंचुआ का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक केंचुआ ऐसा है जो 35 डिग्री से ज्यादा तापमान होने पर अक्रियाशील हो जाता है, जबकि दूसरा 45 डिग्री सेल्सियस पर भी क्रियाशील रहता है। इसकी प्रजाति का नाम जय गोपाल है तथा इसे IVR बरेली द्वारा विकसित किया गया है। इन केंचुओं से खुली जगह में भी वर्मी कंपोस्ट बेड बना सकते हैं। कोई भी किसान जहाँ पे लागत लगाने से मतलब परहेज कर रहे हैं या चाहते हैं कि कम लागत में हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन कर सकें, तो जय गोपाल जो केचुआ है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी वृक्ष के नीचे या छायादार स्थान पे, जो पेड़ के नीचे का जो छायादार स्थान होता है, वहाँ पे हम गोबर को एक बेड बना देते हैं। लगभग 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पे बेड रखेगा और उसमें जो जय गोपाल केचुआ है उसका एक लेयर हम डाल देते हैं। इसका जो मात्रा होता है वो हमारा 10, 2 और 3 का जो एरिया रहेगा, मतलब 10 फीट लंबा, 2 फीट ऊंचाई और 3 फीट चौड़ाई में जो रखते हैं, उसमें हम लगभग 1500 के आसपास केचुआ का प्रयोग करेंगे। और जो तैयार होने में समय लगता है वो लगभग 45 से 50 दिन लगता है इसको बनने में। इस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र नवादा में किसानों की जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के यूनिट बनाए गए हैं,
जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है।